दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसे इंडिया हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आज के वीडियो में हिंदुस्तान के बारे में आपको 35 अहम फैक्ट्स बताए जाएंगे, जिसमें से बहुत से आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1, इंडिया में गाय को मुकद्दस समझा जाता है। अगर आप गाय का गोश्त खाने के आदी हैं तो हिंदुस्तान जाते हुए एहतियात करें। वहां न सिर्फ गाय का गोश्त खाने पर बल्कि सड़क पर चलती फिरती गाय को हिरासा करने पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां गाय को इंसानों की तरह शहर में घूमने फिरने की मुकम्मल आजादी है। नंबर 2, इंडिया का एक गांव मौसनराम जो मेघालय स्टेट में वाक़ है। इस गांव ने सालाना तकरीबन 11,873 मिलीलीटर बारिश के साथ जमीन पर सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज हासिल कर लिया है। यहाँ मानसून का मौसम 6 माह तक रहता है। नंबर 3, इंडिया की तकरीबन 15% आबादी मुस्लिम है और ज्यादातर आबादी हिंदू मजहब को फॉलो करती है और इनकी इबादत के लिए 3 लाख मसाजिद और 20 लाख मंदिर बनाए गए हैं और सिर्फ वाराणसी के मुकद्दस शहर में 23,000 से जायद मंदिर हैं। हिंदुस्तान को अगर मंदिरों की सरजमीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 4, जम्मू में दरियाए चनाब पर बना हुआ रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसे चनाब रेलवे ब्रिज कहा जाता है। ये पुल पानी से 1178 फुट बुलंद है। नंबर 5, इंडिया की रियासत राजस्थान में एक मंदिर है जो सिर्फ चूहों के लिए वक्फ है। इस जगह को हजारों चूहे अपना घर समझते हैं। ये बात इस जगह को मुल्क का सबसे मुनफरिद मकाम बनाती है। हजारों लोग यहाँ मुल्क भर से जियारत के लिए आते हैं। नंबर 6, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पर बना मोटरेबल रोड है, जिसकी ऊंचाई 19,300 फुट है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई है। नंबर 7, हिमालय में तकरीबन 16,470 फुट की बुलंदी पर वाक़े एक बर्फानी झील, जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है, और ये झील इसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले इंसानी ढांचों के लिए बहुत मशहूर है। ये ख्याल किया जाता है कि ये ढांचे 9वीं सदी के लोगों की बाकियात हैं, जो शदीद ओलों के तूफान के दौरान हलाक हो गए थे, लेकिन हकीकत में इनकी मौत की वजह एक राज है। नंबर 8, मकबूल खेल जो लूडो गेम के पीछे बना हुआ होता है, सांप और सीढ़ी का खेल। इस गेम की इजाद इंडिया में ही हुई थी और ये खेल छोटे बच्चों को बदले के बारे में इखलाकियात सिखाने के लिए बनाई गई थी। नंबर 9, भारत हीरो की कानकुनी करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था, जहां 4वीं सदी कबल मसीह से 1000 साल तक हासिल होने वाले तमाम हीरे भारत से ही हासिल किए जा रहे थे, जहां असली हीरे दरियाए कृष्णा के डेल्टा में पाए जाते थे। 18वीं सदी में ब्राजील में हीरो के मजीद ज़खायर दरियाफ्त हुए और उसके फौरन बाद जनूबी अफ्रीका में, जिससे हीरो की मार्केट में इजाफा हुआ। नंबर 10, 5500 कबल मसीह के इब्तिदाई दस्तावेजात के साथ हिंदू मजहब को दुनिया का कदीम तरीन मजहब समझा जाता है। हिंदू मजहब का बानी कौन है ये किसी को मालूम नहीं और किसी को ये जानने की परवाह भी नहीं है कि हिंदू मजहब किसने शुरू किया, क्योंकि हिंदू मजहब एक तर्ज जिंदगी है। फिलहाल हिंदू मजहब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है, जो 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की खिदमत कर रहा है। देवताओं के बारे में हिंदू मत का नजरिया ये है कि उनका एक खुदा ब्रह्मा है, जो दूसरे हजारों देवताओं में जाहिर होता है। अहम देवता के तौर पर ब्रह्मा के साथ 2 दीगर देवता हैं और ये तीनों मिलकर त्रिमूर्ति बनाते हैं। इनमें ब्रह्मा को कायनात का खालिक समझा जाता है और विष्णु को कायनात का मुहाफिज, और शिव इसको दोबारा बनाने के लिए दुनिया को तबाह करता है। ये हर हिंदू पर मुनहसिर है कि वो किस खुदा की इबादत करते हैं। और यहाँ हिंदू मत के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि वो 108 नंबर को हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस नंबर समझते हैं। ये सूरज के जमीन से कुतर के फासले का तनासुब है, इसी तरह चांद के जमीन से चांद के कुतर के फासले का तनासुब है। नंबर 11, हिंदुस्तान भर में बोली जाने वाली मुताद्दिद जुबानों में से संताली, कश्मीरी, बंगाली, तामिल और उर्दू शामिल हैं। ताहम सरकारी जुबानें अंग्रेजी और हिंदी हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलने वालों की अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तानी अपनी इलाकाई जुबानों के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलते हैं ताकि आसानी से बातचीत हो सके। संस्कृत को दुनिया की सबसे कदीम जुबान यानी तमाम जुबानों की माँ समझा जाता है। हर हिंदू किताब संस्कृत में ही लिखी गई है और कहा जाता है कि संस्कृत देवताओं की जुबान है। नंबर 12, इंडिया आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में तकरीबन 1 अरब 39 करोड़ लोग रहते हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 2000 तक
भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। नंबर 13, हिंदुस्तान में अपनी उंगलियों से खाना खाने का रिवाज है, बशमूल चावल, चटनी, गोश्त और सब्जियां। कुछ लोग दलील देते हैं कि हकीकी मायनों में हिंदुस्तानी सालन से लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने हाथों से खाना खाने की जरूरत है। नंबर 14, इंडिया में एक गांव है जिसका नाम शाही शंगनापुर है। ये गांव इसलिए मशहूर है कि इस गांव के किसी घर, दुकान और मंदिर में दरवाजा नहीं लगा हुआ और इसके बावजूद यहाँ चोरी नहीं होती। नंबर 15, एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान की 15% से 30% के दरमियान आबादी सब्जी खोर है, जबकि बहुत से दूसरे सिर्फ मछली खाते हैं और जमीनी जानवर नहीं खाते। और वेजिटेरियंस की तादाद इतनी ज्यादा है कि मगरबी फूड चेन KFC के मेन्यू में भी सब्जी की डिशेस शामिल होती हैं। नंबर 16, होली, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है। होली का नाम होलिका से आया है, जो शैतान के बादशाह हिरण्यकशिप की बहन है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत समझा जाता है। ये त्यौहार मौसम बहार का इस्तकबाल है और मौसम सरमा के इख्तिताम की भी निशानदही करता है। जहाँ ये त्यौहार रंग बिरंगे रंगों के लिए मशहूर है, वहीं पानी भी इस तकरीब का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत से लोग पानी के गुब्बारों का इस्तेमाल खानदान में और दोस्तों के साथ पानी की लड़ाई में मशगूल होने के लिए करते हैं और पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं। नंबर 17, भारत के शहर जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सनडाइल है, जो कि 27 मीटर या 90 फुट ऊंचा है। सनडाइल को खूबसूरत पॉलिश पत्थर से बनाया गया है। सनडाइल को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर दर्ज किया गया है। हर साल ये हजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जो तकरीबन 6 सेंटीमीटर फी मिनट की रफ्तार से साए को हरकत करते देखने के लिए आते हैं। सनडाइल सूरज की रोशनी से वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 18, हिंदुस्तान का सबसे मशहूर तारीखी निशान ताजमहल। ताजमहल की शानदार सफेद दीवारें ऐसी चीज हैं जिसे तकरीबन हर मुसाफिर देखने का ख्वाब रखता है। ताहम हवा में आलूदगी की वजह से मार्बल की सफेद दीवारें आहिस्ता आहिस्ता पीले रंग में तब्दील हो रही हैं। इसके बावजूद ताजमहल मुल्क की सबसे महबूब और अहम यादगारों में से एक है। नंबर 19, दूसरी जंग अजीम के दौरान ताजमहल को बांसों की मदद से मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया था, ताकि दुश्मन मुल्क के बमबार जहाज को ताजमहल नजर न आए और वो इस इमारत पर बमबारी ना कर सकें। और ये तरीका कामयाब रहा, क्योंकि ताजमहल पर कभी भी बमबारी नहीं की गई। नंबर 20, भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में, जो दुनिया का सबसे बड़े चावल पैदा करने वाले इलाकों में से एक है, किसानों ने अपने खेतों में कोक और पेप्सी की मसनूआत के साथ स्प्रे करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रिवायती कीड़े मार अद्वियात से सस्ता था और ऐसे लगता है कि ये काम भी करता है। इस तरीके को मजीद करीब से देखने पर यह ख्याल किया जाता है कि मीठे शरबत चूंटियों को खेत की तरफ रागिब करते हैं और ये चूंटियां फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों के अंडे और लार्वा खा जाती हैं। नंबर 21, नॉर्थ सेनिटल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां जाने पर हुकूमत हिंदुस्तान ने 1991 से पाबंदी लगाई हुई है और इस आइलैंड के 3 किलोमीटर तक की हदूद में जाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि वहां के रहने वाले मकामी लोग ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते और वो कौन सी जुबान बोलते हैं और कैसी जिंदगी गुजारते हैं, ये एक राज है। नंबर 22, कुंभ मेला एक अहम त्यौहार और ज़ियारतगाह है और ज़मीन पर इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जहां हर 3 साल बाद एक जश्न मनाया जाता है और हर 3 साल बाद कुंभ मेला मुख्तस की गई 4 जगहों में से एक नई जगह मनाया जाता है और एक दफ़ा इस जगह पर मेला मनाने के 12 साल बाद दोबारा इस जगह पर मेले की बारी आती है। मेले में शिरकत करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि खिला से ली गई सैटेलाइट तस्वीर में भी लोगों की भीड़ नजर आती है। नंबर 23, आदाद व शुमार के मुताबिक भारत में तलाक की शरह हर 100 शादियों में से तकरीबन 1 है, जो कि ज्यादातर मुमालिक से बहुत कम है। ये सकाफती रस्म और रिवाज की वजह से हो सकता है कि भारत में अब भी ज्यादातर अरेंज मैरिज शादियां होती हैं। नंबर 24, अगर शादी की बात की जाए तो इंडिया का एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी। वहाँ मेंढकों की आपस में शादी करवाई जाती है। अगर वहाँ बारिश ना हो रही हो तो वहाँ के पुराने अकायद और रसूमात के मुताबिक बारिश के देवता को खुश करने के लिए मेंढकों की आपस में शादी करवाई जाती है। नंबर 25, जहाँ ज्यादातर दुनिया के मुमालिक में 4 तरह के मौसम माने जाते हैं, वहाँ इंडिया में 6 मौसम माने जाते हैं, जिनमें सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार के साथ मानसून और प्री विंटर शामिल हैं। नंबर 26, वाराणसी शहर को बनारस या काशी भी कहा जाता है,
ये बहुत कदीम शहर है और हिंदू मजहब में ये भी माना जाता है कि जो इस शहर में अपनी जिंदगी का आखिरी सांस लेता है वो आखिरत में कामयाब होता है। यही वजह है कि बहुत से अकीदतमंद हिंदू अपनी आखिरी अयाम में जिंदगी गुजारने के लिए वाराणसी की यात्रा करते हैं और इसी कदीम शहर में योगा और आयुर्वेदा जैसी कदीम शफायाबी का तरीका इजाद हुआ था। नंबर 27। ये कोई राज की बात नहीं, इंडियन चाय बहुत पसंद करते हैं और हर घर में नाश्ता और खाने के बाद चाय पी जाती है और इंडिया चाय पैदा करने वाला चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। नंबर 28। दुनिया के तकरीबन 70% मसाले हिंदुस्तान से आते हैं। हिंदुस्तान अब तक मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जो पूरी दुनिया के रेस्तोरानों और किचन में भेजे जाते हैं। कुछ मशहूर मसाले हल्दी, जीरा, जाफरान और मिर्च पाउडर हैं। नंबर 29। भारत की रियासत गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये मुजस्मा जो आज़ादी के रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बनाया गया है, जहां पटेल की पैदाइश हुई थी। ये मुजस्मा 93 मीटर ऊंचा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। ये 12,000 से ज्यादा कांसी के पैनल्स के साथ बनाया गया है और इसका वजन तकरीबन 67,000 टन है। नंबर 30। अमृतसर गोल्डन टेम्पल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शानदार तामीराती यादगारों में से एक है, लेकिन यह सखावत और शफकत का मकाम भी है। ये सिख इबादतगाह तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खुली है। यहाँ हर रोज सादा सब्जी का खाना बनाया जाता है जो तकरीबन 50,000 लोग रोजाना खाते हैं और कमाल की बात यह है कि यह खाना बिल्कुल मुफ्त अतिया किया जाता है। नंबर 31। हिंदुस्तान वो पहला मुल्क था जहां चीनी को निकाला जाता था, इसे साफ किया जाता था और इसे खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक के लोगों को चीनी के बने मजेदार खानों के जायके की आदत हो गई और चीनी की पैदावार तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 32। आपको सुनकर हैरत होगी कि शैम्पू की इजाद हिंदुस्तान में हुई थी। लफ्ज शैम्पू संस्कृत के लफ्ज चंपू से बना है जिसका मतलब मालिश करना है। जमीनी जड़ी बूटियां जो पानी में मिली हुई थीं शैम्पू की पहली शक्ल थीं। बाद में जब ये तरीका मशहूर हो गया तो तिजारती पैमाने पर शैम्पू की बोतलें तैयार की गईं। नंबर 33। 2010 में मुकम्मल होने वाले बांद्रा वुरली सी ब्रिज में 90,000 टन सीमेंट इस्तेमाल हुआ और इस पुल को होल्ड करने के लिए स्टील की केबल्स का इस्तेमाल किया गया। हर केबल 900 टन वजन उठाने की सलाहियत रखती है। अगर इन तमाम तारों को एक साथ जोड़ा जाए तो तारों की लंबाई इतनी बनती है कि इन तारों को पूरी दुनिया के गिर्द घुमाया जा सकता है। नंबर 34। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियात की बात की जाए तो अपने पुरअमन फलसफे की बुनियाद पर मोहनदास करमचंद गांधी सबसे बढ़कर हैं, जिनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अजीम रूह। हिंदुस्तान में इनको बापू भी कहा जाता है, जिसका मतलब बाप है। उनकी सारी जिंदगी हिंदू मुस्लिम मजहब को मानने वाले लोगों के बीच अमन पैदा करने की कोशिश में गुजरी, जब तक कि दिल्ली में जनवरी 1948 में एक इंतहा पसंद हिंदू ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। गांधी की तस्वीर 1996 के बाद प्रिंट किए गए तमाम नोटों पर देखी जा सकती है। नंबर 35। न सिर्फ हिंदुस्तान के पास दुनिया में पोस्टल सर्विसेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है, बल्कि इसमें कुछ बहुत ही मुनफरिद पोस्ट ऑफिस भी शामिल हैं, जिनमें एक पानी पर तैरता है। डल झील मुतनाज़ा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में वाक़ है। ये पोस्ट ऑफिस दिलचस्प सयाहों के लिए एक सियाहती मकाम बन चुका है। जो मुनफरिद जगह पर तस्वीर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं वो यहाँ जरूर जाएं। श्रीनगर हिंदुस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। दोस्तों, हिंदुस्तान के बारे में ये हैरत अंगेज हकाइक कूजे में दरिया को बंद करने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और उसके हर शहर में तरह तरह के अजायबात पाए जाते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन सुनकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।